क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको एक पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ये पूरी दुनिया ग्लोबल पैंडेमिक से गुजर रही है, जिसका असर यह है कि हम मजबूर हैं अपने घर में रहने के लिए। कैसा महसूस होगा आपको अगर आपको आइसोलेट कर दिया जाए अपने चाहने वालों से, अपने जैसे लोगों से। गुस्सा, इरिटेशन, इमोशन, ये सारे कॉमन, ये सभी चीजें हमने महसूस की इस सारे लॉकडाउन में। अब इमेजिन कीजिए उन सारे एनिमल लाइफ का और उनके नेचुरल हैबिट से आइसोलेट करके रखा जाता है। जैसे कि चिड़ियाघर में ऐसे ही कई सारे एनिमल्स आइसोलेट करके रखे जाते हैं और आइसोलेशन के दौरान इनकी इमोशनल और मेंटेन पर काफी गहरा असर पड़ता है। उन्हीं मिलियन ऑफ आर्टिस्ट रो सैड वियर ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं उस पुलर की जिसे उस दुनिया ने द सैडेड पुलर ऑफ वियर और प्लेनेट अर्थ नाम दिया है। पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सभी भालू हमेशा ठंडे इलाके में पाए जाते हैं और बर्फ में रहना पसंद करता है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ इनकी संख्या काफी कम है। उन्हीं में से एक देश अर्जेंटीना भी है। साल 2016 में अर्जेंटीना के एकमात्र पोलर बियर 20 साल की उम्र में मारा गया, जिसका नाम आर्टुरो था। पोलर बियर आर्टुरो दुनिया की नजर में उस टाइम आया जब लाखों लोगों ने पेटिशन साइन किया आर्टुरो को कनाडा के ठंडे इलाके में जाने के लिए मांग की। हालांकि इस मांग को खारिज कर दिया गया, यह कहकर कि ये पोलर बियर बहुत ही बूढ़ा हो चुका है और इसे बाहर नहीं भेजा जा सकता। दोस्तों, ये बात आप तो मानते हैं कि अकेलापन इंसान हो या जानवर, सभी को अंदर ही अंदर खाने लगता है। मनुष्य से लेकर जानवर तक किसी को एक साथी की जरूरत होती है, लेकिन जब साथी की मौत हो जाए तो यकीन मानिए सामने वाला अंदर से टूट जाता है। ऐसी ही हालत आर्टुरो की हो गई जब उसके साथी कलूजा 2012 में कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़ गई। कलूजा की मौत के बाद आर्टुरो डिप्रेशन में चला गया था। फाइनली 4 साल तक इसी डिप्रेशन और गम में लड़ते लड़ते 2016 में ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आर्टुरो हम सभी को अलविदा कह गया। इसी 4 सालों में उसकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आर्टुरो की सूंघने की क्षमता भी कम हो गई थी। आखिरी के दिनों में ही उसकी दाईं आंख चली गई थी। हालत तो यह थी कि वहाँ के टूरिस्ट आर्टुरो की प्रतिमा करने वाले थे, लेकिन ये सबसे पहले आर्टुरो को बुला लिया गया। आर्टुरो जब 8 साल का था जब उसे यूएस से लाया गया था, उसे मेंटोजा के एक चिड़ियाघर में रखा गया जहां का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, जो कि एक पोलर बियर की रहने की जगह बिल्कुल ही नहीं थी। फिर भी वहां पे आर्टिफिशियली वहां पे उसकी रहने की जगह की गई। दोस्तों, ऐसा आखिर क्यों होता है कि आर्टुरो जैसा जानवर चिड़ियाघर में रखा जाता है? जाहिर है कि ताकि उनको हम बचा सकें, लेकिन जितनी भी कोशिश क्यों ना हो, ये एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिट्स में जैसा महसूस करेंगे वैसा बंद में कभी नहीं कर सकते। हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज मोस्ट ऑफ द पेटेंट होने की वजह बन रही है, तभी उन्हें बचाने के लिए कैद में रखा जाता है जहां वो तिल तिल कर जीते हैं। सच तो यह है कि आने वाले भविष्य में हम सब ये क्या करते हैं कि नेचुरल को कैसे ट्रीट करते हैं, ये मायने रखता है। नहीं तो सोचिए, एक रात हम सोएं और अगले दिन जब उठते हैं तो दुनिया जंग लड़ रही है एक वायरस से। इस अमेंटिंग नहीं लग रहा है, सुबह की चमक दमक बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। द ग्रेट माइन ऑफ चाइन कोई भी लड़ रहा है, और तो और मंदिर मस्जिद सभी बंद हो चुके हैं। किसी को गले लगाना या हक करना ये सब हथियार बन चुका है। रिश्तेदारों से ना मिलना, प्यार जाहिर करने का ना तरीका मिल गया है। सडनली हमने रियलाइज किया पावर, ब्यूटी ऑफ मनी सब कुछ लेस है। ये हमें वो नहीं दे सकता जो हमें मदर नेचर दे सकती है। तो दोस्तों, एनिमल्स, प्लांट्स सभी नेचर का हिस्सा हैं, तो प्लीज इन्हें कंजर्व करें और इन्हें बचाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप शपथ लेते हैं कि एनिमल्स को सही से ट्रीट करेंगे और मदर नेचर को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे।